नमस्कार दोस्तों, मैं भक्ति सागर चैनल से आप लोगों के लिए नींद से भरी हुई अच्छी कहानियाँ लेकर आई हूँ। नींद से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल भक्ति सागर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आज आपको नींद के सुहाने सफ़र पे ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ महाभारत के समय की एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जीवन में शेष व्यक्ति के गुण आम मनुष्य के गुणों से किस तरह अलग होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को बिना किसी फल की अभिलाषा किए ही अपने कर्म करने चाहिए, तभी वो ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है। इस पर यदि मनुष्य अपने कर्मों में दान धर्म को सर्वप्रथम स्थान दे और निस्वार्थ भाव से दान धर्म करता ही जाए तो निश्चय ही वह महान दानी मनुष्य कहलाने लगता है। जैसे कि अंगराज कर्ण थे। अंगराज कर्ण के अलावा धर्म के प्रति ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भी अंगराज कर्ण के भांति ही समय समय पर ज़रूरतमंद लोगों को दान देते थे। महाराज युधिष्ठिर तो अपने धर्म पर इतने अड़िग थे कि उनके नाम के साथ ही धर्मराज शब्द जुड़ गया था। इंद्रप्रस्थ के स्थापना के बाद ही ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर लोगों को दान देते थे। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर अपने इंद्रप्रस्थ के महल में बैठे हुए थे। सभी लोगों को दान दे रहे थे। जैसे ही दान देने वालों की कतार समाप्त हुई, महाराज युधिष्ठिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि में क्या मुझसा भी महान दानी होगा जो प्रजा में इतना अधिक दान देता हो। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से इस तरह की वचनों को सुनकर पास बैठे वासुदेव श्री कृष्ण जी ने क्षण भर के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को देखा और बड़े ही प्रेम से बोले, अपने ही मुख से अपनी ही महानता के गुण गाना आपको शोभा नहीं देता पुत्र। वैसे भी इस सृष्टि में एक अन्य दानी भी है जिसे सबसे अधिक दान करने का गौरव प्राप्त है। आज तक उस महान दानी के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा। इसीलिए मेरी आँखों में तो वह पुरुष ही सबसे बड़ा दानी है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत ही अचरज हुआ और वह बोले, हे वासुदेव, आज तक मेरे द्वार से भी तो कोई खाली हाथ नहीं लौटा, फिर आप कैसे उस पुरुष को महान बता सकते हैं? और कौन है वो महान दानी? जो धर्मराज युधिष्ठिर से ये प्रश्न सुन वासुदेव श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह महान दानी और कोई नहीं बल्कि महान योद्धा
अंगराज कर्ण हैं कुंती पुत्र। चूँकि कर्ण उनका शत्रु था, इसलिए श्री कृष्ण से शत्रु की प्रसन्नता सुनकर युधिष्ठिर कुछ समय के लिए मौन से हो गए। इसके बाद कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं आगे की कहानी। लेकिन इसके पहले आप अपने आसपास के सारी लाइट ऑफ करके आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दीजिए। अपने शरीर को आराम दीजिए। अपने सांस को नाक के द्वार से लेकर गले से होते हुए अंदर ले जाइए, फिर गले से होते हुए नाक के द्वार से धीरे धीरे बाहर निकालिए। अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप अपने दिमाग में चल रहे सभी चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे महाराज युधिष्ठिर जी तथा उनके राजकाज के कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर भी महारथी कर्ण की भांति ही समय समय पर लोगों को दान दिया करते थे। उनके राज में तो एक बार ऐसा समय भी आ गया जब लोगों को महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा भी नहीं था कि राज्य में सभी गरीब और ज़रूरतमंद लोग समाप्त हो गए थे। राज्य में गरीब भी थे और ज़रूरतमंद भी, लेकिन महाराज युधिष्ठिर का राज्य संभालने का तरीका ही ऐसा था कि उनके राज्य में हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत उसके महल आने से पहले ही पूर्ण करने की प्रयास की जाती थी। जिसकी जैसी ज़रूरत उसे उसी के हिसाब से दान अनाज दिया जाता था। इसी कार्य में धीरे धीरे सुख का समय व्यतीत हो रहा था। बदलते समय के साथ साथ पांडवों के मन में धीरे धीरे अहंकार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, ज्येष्ठ पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर अपने महल में बैठ ज़रूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा दे रहे थे। उनके द्वार पर जो भी व्यक्ति आ रहा था, धर्मराज युधिष्ठिर सभी को उनके आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य कर रहे थे। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी को उनके अच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा किया, तो अचानक ही उनके मन में अहंकार आ गया और उसी अहंकार के चलते उन्होंने बड़े ही ऐंठते हुए बोले, हे वासुदेव, आज भी सभा में आए सबके सब ज़रूरतमंद और गरीब आदि लोग मुझसे दान लेकर गए हैं और मुझे बदले में ढेर सारी शुभकामनाएं देकर गए हैं। वह बोले, हे वासुदेव, इस संसार में, इस सारी सृष्टि में क्या कोई मुझसा दानी भी होगा जो प्रतिदिन प्रजा के समस्त लोगों को इतना सारा धन आदि दान देता हो? निसंदेह इस सारी सृष्टि में मुझसा कोई दानी न होगा। ज्येष्ठ पांडुपुत्र और इंद्रप्रस्थ के धर्मराज महाराज युधिष्ठिर के मुख से सुनकर
वासुदेव कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और उसी मुस्कुराहट के साथ बोले, हे ज्येष्ठ पांडुपुत्र, आपके मुख से इस तरह अपनी ही प्रशंसा करना उचित प्रतीत नहीं होता। या तो वो लोग करते हैं जिनके पास ना तो ज्ञान हो और ना ही बुद्धि, किंतु हे कांतेय, आप तो धर्म के चिन्ह हैं, महारथी अनुजों के भ्राता हैं, वीरों के वीर और एक बुद्धिमान राजा भी हैं। इसीलिए अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना आपको शोभा नहीं देता है। वैसे भी इस धरा पर एक और ऐसा दानी है जिसकी दर से आज तक कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा है। दान ही उसका सर्वप्रथम धर्म है और प्रतीत होता है कि दान ही उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य है। वासुदेव श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर थोड़े से असमंजस में पड़ गए और मन ही मन बोले, मेरे अलावा और ऐसा कौन सा दानी है जो वासुदेव की आंखों में अपनी जगह बना चुका है? ऐसा कौन दानी पुरुष है वासुदेव, आप जिसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे? धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ही स्वर में श्री कृष्ण जी से पूछा। युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण जी क्षण भर के लिए मुस्कुराए और बोले, वो महान दानी पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंग प्रदेश के राजा महाराज कर्ण हैं। श्री कृष्ण से कर्ण का नाम सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को जैसे धक्का सा लग गया। वह मन ही मन में सोचने लगे, आखिर एक सूत्रपुत्र इतना बड़ा दानी कैसे हो सकता है? हो ना हो वासुदेव को अवश्य ही किसी तरह का भ्रम हुआ है। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि यदि स्वयं वासुदेव उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं तो अवश्य ही कर्ण में कुछ न कुछ तो बात होगी ही, लेकिन फिर भी वो मेरे यानी युधिष्ठिर की बराबरी तो नहीं कर सकता। इतना विचार करने के बाद वो श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, यदि आप इतने ही विश्वास से कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं तो कृपया करके अपनी बात को सिद्ध कीजिए, क्योंकि आज तक मेरे द्वार से भी कोई याचक खाली नहीं गया है। धर्मराज युधिष्ठिर को इस तरह से व्याकुल देखकर श्री कृष्ण जी ने बात को टालते हुए कहा, हे ज्येष्ठ पांडुपुत्र, आप इतने व्याकुल ना हो, समय आने पर मैं आपको सिद्ध भी कर दूंगा। तब तक के लिए अपने निस्वार्थ भावना से अपना कार्य करते रहिए। धीरे धीरे समय गुजरा और इस बात को हुए महीनों के महीने बीत गए और देखते ही देखते वो वर्षा ऋतु के चौमासे शुरू हो गए। राज्य पर इंद्रदेव ने वर्षा की ऐसी झड़ी लगाई कि जहाँ भी आँख देखती वहीं जल ही जल नजर आता। सूखी धरती तो कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलती थी। दोस्तों, अगर आप मेरे बेड टाइम स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल भक्ति सागर को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सारी धरती मानो
लंबे स्नान पर आए हैं। ना कोई वृक्ष सूखा और ना कोई पौधा, ना ही कहीं कोई भूमि का टुकड़ा। पशु पक्षी ग्रीष्म ऋतु में ऐसी वर्षा देखकर नाचने गाने लगे। और तो और सारी प्रजा भी वर्षा ऋतु का स्वागत करती हुई दिख रही थी। इस भयंकर और मूसलाधार बारिश में एक ब्राह्मण याचक धर्मराज युधिष्ठिर के महल में आया और उनसे विनती करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण तपस्वी हूँ और मेरा व्रत है कि मैं बिना हवन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करता। अब मेरी दुविधा ये है कि कई दिनों से कि मेरे पास चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आप मेरी इस संकट में सहायता कर दें तो महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, अन्यथा ना तो मेरा हवन पूरा होगा और ना ही मेरा व्रत पूरा होगा और अपने व्रत की पूर्ति के लिए मैं बिना अन्न जल के ही निर्वाह करता रहूँगा। इसीलिए हे महाराज, मुझ पर कृपा करें। उस ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और राज्य कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। लेकिन यह श्री कृष्ण की माया थी या कोई फिर संयोग कि उस दिन कोषागार में एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। यह सुनकर ब्राह्मण तपस्वी व्याकुल हो उठा और उसे ऐसी हालत में देख महाराज युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करें। इतना कहकर महाराज ने भी भीम व अर्जुन समेत कुछ सैनिकों को चंदन की सूखी लकड़ी लाने के आदेश दिया। आदेश पाते ही सभी चंदन की लकड़ी लेने जंगल की ओर चल पड़े। महल के बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि जंगल तक पहुंचना भी कठिन था, लेकिन फिर भी भीम और अर्जुन के साथ सभी सैनिकों ने जंगल का कोना कोना छान मारा और उन्हें इतनी दौड़ धूप करने बाद भी चंदन की सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए और सभी सैनिक निराशा हाथ लेकर पुनः महल में लौट आए। चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी जब धर्मराज युधिष्ठिर चंदन की लकड़ी का प्रबंध नहीं कर पाए तो अंत में उन्होंने उस ब्राह्मण तपस्वी के आगे हाथ जोड़े और कहा, हे तपस्वी, मैं इस समय विवश हूँ, मुझे क्षमा करें। किंतु इस समय चंदन की सूखी लकड़ी का प्रबंध करना असंभव है। जैसे ही ये वर्षा रुकेगी, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध अवश्य कर दूंगा। महाराज युधिष्ठिर की इस बात से उस तपस्वी ब्राह्मण का दिल टूट गया। उठ बैठे। श्री कृष्ण सारा घटनाक्रम देख रहे थे। जैसे ही वह तपस्वी ब्राह्मण जाने लगा, श्री कृष्ण जी उसी समय
श्री कृष्ण जी उसी समय ब्राह्मण को रोकते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको चंदन की लकड़ी मिल सकती है। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरे अनुमान से आपको एक स्थान पर चंदन की लकड़ी मिल सकती है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से कुछ दूरी पर अंगराज कर्ण का महल है, आप वन के द्वार पर जाइए, वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उस ब्राह्मण याचक ने श्री कृष्ण की बात सुनी और सीधा अंगराज कर्ण के द्वार पर चला गया। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे वासुदेव, मैंने इस प्रदेश का कोना कोना छान मारा, परंतु वर्षा ऋतु होने के कारण मुझे एक भी चंदन की सूखी लकड़ियाँ कहीं नहीं मिली। ऐसे में वो कर्ण सूखी लकड़ियों का प्रबंध कहाँ से कर पाएगा। महाराज युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब इस बात का पता तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, किंतु मैं इस बात से सुनिश्चित हूँ कि अंगराज कर्ण के पास इस दुविधा के लिए अवश्य ही कोई न कोई विकल्प होगा। एक काम करते हैं, वहाँ जाकर स्वयं ही देख लेते हैं। श्री कृष्ण जी का इतना सा कहना था कि धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही अपना अपना भेष बदला और साधु के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह तपस्वी ब्राह्मण कर्ण की महल में पहुंचा, उसने अपनी व्यथा कर्ण को सुना दी। कर्ण ने सिपाहियों से कहा कि राजकोष से चंदन की लकड़ियां लाकर ब्राह्मण देव को दे दी जाएं। लेकिन ईश्वर की माया ऐसी थी कि कर्ण के राजकोष में चंदन की लकड़ियां समाप्त हो चुकी थीं। इस बार कर्ण ने अपने सैनिकों को जंगल में चंदन की सूखी लकड़ी लाने के लिए भेजा। यह सब माजरा भेष बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे थे। कुछ समय बाद अंगराज कर्ण के भी सैनिक युधिष्ठिर के सैनिकों की तरह जंगल से खाली हाथ लौट आए, क्योंकि इतनी बारिश में चंदन की सूखी लकड़ी का मिल पाना असंभव सा था। अब अंगराज कर्ण भी उसी जगह आ पहुँचे थे जहाँ से हार कर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देव को खाली हाथ लौटा दिया था। कर्ण की जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी महाराज युधिष्ठिर की ही तरह ब्राह्मण देव को खाली हाथ लौटा देता। लेकिन इस मामले में महारथी कर्ण को सबसे अलग थे। दान उनके जीवन का सबसे पहला धर्म था। लेकिन अभी वह जिस जगह आ पहुँचे थे, वहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जिसे देख वह तपस्वी ब्राह्मण निराश सा होने लगा था। कर्ण और ब्राह्मण की ऐसी हालत देख धर्मराज युधिष्ठिर ने
श्री कृष्ण जी से धीरे से बड़े ही हल्के स्वर में कहा, देखा वासुदेव, मैंने कहा था ना, ऐसी हालत में चंदन की सूखी लकड़ी मिल पाना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की बातें सुनकर कुछ नहीं बोले और मंद मंद मुस्कुराते रहे। युधिष्ठिर अभी बात कर ही रहे थे, तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, मेरे पास एक उपाय है। इतना कहकर अंगराज कर्ण ने अपने एक सैनिक से कहकर कुल्हाड़ी मंगवाई और सीधा अपने कमरे की ओर चल पड़े। इसके बाद कर्ण ने अपने महल के खिड़की दरवाज़ों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दिया। इसके बाद वो ब्राह्मण देव से बोले, हे तपस्वी ब्राह्मण देव, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का भी प्रबंध कर दिया। ऐसी हालत में इतनी सारी लकड़ियां पाकर ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ अपने आश्रम वापस लौट आया। यह देख श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, खिड़कियां और दरवाजे तो तुम्हारे महल के भी चंदन की लकड़ियों के बने थे, फिर तुम्हारे मन में ये विचार क्यों नहीं आया? भगवान श्री कृष्ण जी से ये प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर मौन से हो गए। यह देख श्री कृष्ण बोले, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है धर्मराज। असाधारण परिस्थिति में दान देना, किसी के लिए दे देना सब कुछ वास्तव में बहुत महानता का कार्य है। इसीलिए मेरे आँखों में तब भी कर्ण ही महादानी था, आज ही कर्ण ही महादानी है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर महाराज युधिष्ठिर भी स्वयं को रोक नहीं पाए और कर्ण के पास जाकर बोले, तुम वास्तव में भी सच्चे दानी हो दानवीर कर्ण। इतना कहकर वो अपने महल वापस लौट आए। तो दोस्तों, अब आपने ये कहानी सुनी। अब आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी आपकी आँखों को धीरे धीरे चूमकर सुला रही है। आपकी आँखें भारी हो रही हैं। अब आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट। हेलो दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो आप मेरे भक्ति चैनल को, भक्ति सागर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आप और अच्छी कहानियाँ और स्लीप स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी हुई स्लीप स्टोरी, एक इच्छा को पूरा करने का रहस्य। उसकी मांगी गई भावनाएं हैं। हालांकि
इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू और हैं, जैसे साहस, मेहनत, लगन और धैर्य। आशा के पास भी ये सभी गुण हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुण भावनाएं भी। आशा की ख्वाहिश लोगों की मदद करने की इच्छा से शुरू होती है और डॉक्टर बनने तक जाती है। वैसे ये दोनों एक ही ख्वाहिश के दो पहलू लगते हैं। तो आइए सुनते हैं आशा की ये कहानी, उसके डॉक्टर और बेहतर इंसान बनने की। लेकिन ये सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आँखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आप कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दिए। एक शांति से महसूस करें, सब नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। आप मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरह शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। जब 5 साल की बच्ची कोई विश मांगती है तो वो विश पूरी होगी या नहीं ये तो पता नहीं, पर विश मांगने के लिए जो भावनाएं और प्रेम आपके दिल में होना चाहिए वो ज़रूर होती है। आशा भी एक 5 साल की मासूम बच्ची अपनी घर की खिड़की पर बैठी बाहर लहराते हुए पेड़ों को देख रही थी। अचानक एक फकीर बाबा कहीं से गाते हुए उसके सामने पेड़ के पास आकर बैठ गए। वो कोई मधुर गीत गा रहे हैं। उनकी आवाज़ काफ़ी सुरीली और सुकून देने वाली है। आशा उन्हें कुछ देर देखती रही, फिर माँ से कहा, माँ, खाने में क्या बना है? बाहर कोई फ़कीर बाबा आए हैं, उन्हें दे आऊं? माँ ने कहा, बिल्कुल दे दो, चलो मैं भी आती हूँ आपके पीछे पीछे। दोनों बाहर गए। माँ
दरवाजे पर रुक गई और आशा खाना लेकर फ़कीर बाबा के पास गई। फ़कीर ने आशा से खाना लिया और उसे दुआ देते हुए कहा, अब बड़े होकर क्या बनने की ख्वाहिश रखती हो, मुझे बताओ। आशा ने मासूमियत से कहा, मेरी तो एक ही विश है कि मैं सभी की मदद करूं। फ़कीर बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आपकी विश भी आपकी ही तरह प्यारी है, जो चाहती हो वही होगा। माँ और आशा घर के अंदर आ गए। आशा ने खिड़की से देखा, फ़कीर बाबा अब वहाँ नहीं बैठे थे, वो कहीं चले गए। उनके गाने की मधुर स्वर अब भी हल्के हल्के सुनाई दे रहे हैं। आशा फिर से खिड़की के पास बैठ गई। उसे पेड़ पर कोई चमकती हुई चीज़ जाती हुई दिखी। उसने फ़ौरन अपनी आंखें बंद की और एक विश मांगी। उसकी माँ ने जब ये देखा तो कहा, ये क्या कर रही हो आशा? कोई टूटता तारा दिखा क्या? आशा ने मासूमियत से कहा, नहीं माँ, तारा तो नहीं टूटा, पर वहाँ उस पेड़ पर मुझे कोई रोशनी जाती हुई दिखी तो मैंने विश मांग ली। माँ ने कहा, मेरी बच्ची, वो कोई पंछी होगा या उसकी आँखें होंगी जो आपको चमकती हुई दिखी। आशा ने कहा, हो सकता है, पर मैंने तो अब विश मांग ली। माँ ने कहा, ठीक है, आ जाओ, आपकी विश पूरी हो गई। आज आपकी पसंद का खाना जो बना है। आशा ने उत्साहित होकर कहा, वाह माँ, क्या बात है, पर मैंने तो ये विश मांगी ही नहीं थी, मैंने तो कुछ और मांगा था। उस रात को गुजरे पूरे 10 साल हो गए हैं, पर आज भी आशा के दिल की वही ख्वाहिश है जो 10 साल पहले थी, डॉक्टर बनना, लोगों की मदद करना। सुनने में ये तो अलग अलग बातें लग सकती हैं, पर आशा के लिए एक ही है, एक ही ख्वाहिश के 2 अलग अलग पहलू। क्लास में भी टीचर सभी बच्चों से बारी बारी से पूछ रहे हैं, वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सभी अपने अपने जवाब दे रहे हैं। आशा की बारी आने पर आशा उठी और उसके बोलने से पहले पास बैठी उसकी सहेली ने कहा, ये डॉक्टर बनना चाहती है मैडम। आशा ने उसे टोकते हुए कहा, चुप कर, मुझे बोलने दे। मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, टीचर ने कहा। और आप?
डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? आशा ने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया। डॉक्टर बनकर मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो अपना इलाज नहीं करवा पाते। मैं ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ कोई दवा खाना नहीं है, ताकि उन लोगों के काम आ सकूं। आशा की बातें सुनकर पूरी क्लास तालियों से गूंज पड़ी। टीचर ने भी आशा की तारीफ़ की और कहा, ये बहुत अच्छी बात है आशा, तुम्हारे विचार कमाल के हैं। तुम एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनोगी। वैसे आशा सिर्फ बातें करने में ही अव्वल नहीं थी, वो पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार थी। कमाल का हुनर, दिमाग का सही जगह इस्तेमाल करना, प्रेम भाव, सभी का आदर करना। आशा में वो सभी गुण थे जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। 5 साल और बीत गए। थोड़ा और इंतज़ार, फिर आशा का दाखिला एक मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। आशा के माँ और बाबा मिलकर एक छोटा रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो दोनों स्वभाव से इतने सरल और सजग हैं कि उनके लिए उनकी बेटी का सपना ही सब कुछ है। दोनों दिन रात मेहनत और लगन से काम करते हैं ताकि बेटी आशा के लिए सही साधन जुटा सकें। आशा भी हर तरह से कोशिश करती है माँ बाबा की मदद कर सके। आशा की मेहनत और लगन रंग लाई। उसे उसकी डिग्री के बलबूते एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे उसका एडमिशन एक प्रख्यात कॉलेज में हो गया। वैसे ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बहुत कम स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिल पाती है और इस बार आशा उनमें से एक थी। आशा खामोश अपनी घर में बैठी है। वही घर, वही खिड़की, वही सामने घने पेड़, वही खिड़की से देखती बाहर आशा। पीछे से माँ ने आकर कहा, आज भी कोई विश मांग रही हो क्या आशा? आशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं माँ, ऐसा तो नहीं है। माँ ने कहा, हाँ सही तो है। वैसे कुछ दिन बाद तुझे कॉलेज जाना है। तेरी विश तो करीब करीब पूरी हो गई। आशा ने कहा, मेरी विश सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है माँ, मेरी तो बस 2 ही ख्वाहिशें हैं। पहली, आप और बाबा खुश रहें, और दूसरी, मैं लोगों की मदद कर पाऊँ।
माँ ने कहा, आशा, जिस दिन तुम दुनिया के चाहे किसी भी कोने में किसी की भी मदद करोगी, वो दिन मेरा सबसे खुशियों भरा दिन होगा। माँ की बातें सुनकर आशा ने माँ को गले लगा लिया और वो समय भी आ गया जब आशा के कॉलेज का पहला दिन था। माँ बाबा खुद उसे कॉलेज छोड़ने आए, जैसे पहली बार उसे स्कूल छोड़ने आए थे। आशा ने उम्मीदों का हाथ पकड़कर अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखा। आज आशा की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। आशा की कॉलेज लाइफ वैसी ही बीती जैसी आम तौर पर होती है, पर उसे थोड़ी सी अलग। आशा क्लास में हमेशा अव्वल आती। आशा के कुछ दोस्त भी बने। लगन से पढ़ाई, दोस्तों के साथ मस्ती, टीचर्स की पसंदीदा। आशा हर पैमाने में खरी उतरती, पर जितना समय वो अपनी पढ़ाई को देती उतना और किसी चीज़ को नहीं दे पाती। कॉलेज में दिन बीतते गए, दिन महीनों पर महीने सालों में बदल गए। कई मौसम गए और आए। आशा के फाइनल ईयर का इम्तहान भी हो गया और रिजल्ट भी आ गया और आशा हमेशा की तरह अव्वल। पर आशा जानती थी अभी तो उसका सफ़र बस शुरू हुआ है। अभी मंजिल बहुत दूर है, पर सफ़र सुहाना हो तो मंजिल भी एक दिन आ ही जाती है। आशा को कई जगह से प्लेसमेंट के ऑफ़र आए। कई बड़े बड़े हॉस्पिटल से उसे न्योता आया, पर आशा का मन और कुछ चाहता था। आशा ने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो ऐसे इलाकों में जाकर लोगों की मदद करता है जहां ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती। आशा एनजीओ के साथ कई ऐसे इलाकों में जाती जहां इलाज की ज़्यादा सुविधा नहीं होती। आशा कई एनजीओ के साथ जुड़ गई। उसकी ज़रूरत जहाँ भी होती वो बेझिझक वहाँ पहुँच जाती। एक बार वो एक ऐसे गांव में गई जहाँ लोगों को मदद और इलाज की बहुत ज़रूरत थी। आशा दिन रात सेवा कर लोगों की मदद करती और रात में चैन की नींद सोती। वो अपने घर से बहुत दूर है, फिर भी माँ बाबा हमेशा उसके करीब रहते। उसके दिन रात खुशी और संतुष्टि से बीतने लगे। उस गांव में वो एक प्यारे परिवार से मिली
जिसमें माँ बाबा और एक बच्चा है। बाबा दूर शहर में काम के सिलसिले में गए हैं। माँ गांव में रहकर अपने बच्चे की देखभाल करती है और काम भी करती है। माँ कपड़ों में बुनाई का काम करती है। आशा की नज़र में वो एक कलाकार है। आशा ने उससे कुछ कपड़े भी खरीदे। बातचीत के दौरान पता चला कि वो अपने बच्चे को कुछ खास बनाना चाहते हैं। आशा के पूछने पर उन्होंने बताया कुछ अच्छा बन जाए, बस अच्छे से पढ़ लिख ले और अच्छा काम करे। आशा ने सोचा इस माँ की ख्वाहिश अपने बच्चे के लिए इतनी मासूम है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहती थी। वो तो बस अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देख रही है, या ये भी हो सकता है कि उसे ज़्यादा प्रोफेशंस के बारे में पता ना हो। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कभी आशा जब जल्दी फुर्सत में हो जाती, वो माँ बच्चे के साथ घूमने निकल जाती। माँ और बच्चे दोनों आशा को आसपास के कई रोचक जगह दिखाते। ऐसे नज़ारे जो आशा ने ना कभी देखे थे और ना ही सुने थे। माँ अपने बच्चे के साथ आशा को गांव के पास जंगल में ले गई। उन्होंने वहाँ उसे एक पेड़ से मिलवाया और कहा, ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। इसकी उम्र करीब करीब 120 साल है। हम इसे अपने पूर्वज की तरह पूजते हैं और सम्मान भी करते हैं। केवल इसी पेड़ का नहीं, पूरे जंगल का भी ये पेड़ हमारे परिवार के लिए खास है। आशा पेड़ को विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर देखती रही। ये एक बरगद का पेड़ है जो एक विशाल आकार में फैला है। आशा पेड़ को देखकर सोच में पड़ गई। उसने अपने मन में कहा, मैंने आज तक एक भी पेड़ नहीं लगाया, ये कैसे हो सकता है। आशा को अपनी आप पर ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या यहाँ आसपास कोई नर्सरी है? बच्चे ने कहा, हाँ, मेरे काका खूब अच्छे अच्छे पौधे देते हैं। आपको कुछ चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। आशा ने कहा, अच्छा तो ठीक है,
चलो हम अभी लेकर आते हैं। माँ और वहीं पेड़ के पास रुकी रहीं और आशा बच्चे के साथ नर्सरी तक चली गई। वहाँ उसने कई तरह के पेड़, अलग अलग पौधे और बीज खरीदे और कुछ गांव वालों की मदद से फिर से बरगद के पेड़ के पास आ गई। आशा ने एक खाली जगह देखकर सबसे पहले नीम का एक पौधा लगाया। उसे लगाने के बाद आशा के मन को एक अजीब सी शांति मिली, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसने सभी को पौधे लगाने को कहा। आशा और बच्चे ने माँ के साथ मिलकर अलग अलग जगह बीजों को बोया। सभी लोग मिलकर पौधारोपण करने लगे। आशा ने देर से शुरुआत की, पर उसे खुशी है। उसे इसका एहसास हुआ और ये उसके लिए एक अच्छी शुरुआत है। कुछ दिनों बाद आशा का काम गांव में ख़त्म हो गया। अब वहाँ की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। माँ और बच्चे से आशा को बहुत लगाव हो गया। उसने दोनों से विदा ली और फिर मिलने का वादा भी किया। हमेशा की तरह बहुत समय बाद आशा घर आई थी। वो जब भी घर आती, माँ बाबा को तरह तरह के किस्से सुनाती। वो उन्हें हर वो बात बताती जो उसने अनुभव की है, और माँ बाबा भी वैसा ही करते। वो भी आशा के साथ अपने अनुभव बांटते। समय पानी की लहरों की तरह बहता रहा। लहरें झरनों में और झरने समुद्रों में मिले। कई मौसम आए और कई मौसम गए। पतझड़ ने बसंत का रूप लिया। इसी तरह आशा ने कई रूप लिए, कई चुनौतियों का सामना किया। उसके अंदर कई बदलाव हुए, पर वो सब उसे और बेहतरी की ओर ले चले। आज आशा की उम्र 40 वर्ष हो चुकी है। आशा ने पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों रूपों में काफ़ी उन्नति हासिल की है। आज आशा एक प्रख्यात और नामचीन डॉक्टर है। वो अपने खुद के एनजीओ चलाती है, जिसमें उसकी ही तरह कई डॉक्टर, नर्स और दूसरे समाज से भी काम करते हैं। आज भी वो वहाँ जाती है जहाँ उसकी ज़रूरत हो। जब आशा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सुकून और शांति का अनुभव होता है।
जो विष उसने अपने बचपन में फ़कीर बाबा और पंछी की चमक को देखकर मांगी थी, वो उसे सही मायनों में साकार कर पाई। आज भी आशा अपने माँ बाबा और पति के साथ रहती है। उसी की तरह प्यारी और मासूम बेटी रोशनी है। आज वो 5 साल की हो चुकी है और सब उसकी बर्थडे पार्टी के लिए एक साथ शामिल हुए हैं। लेकिन रोशनी का ध्यान और कहीं लगा हुआ है। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर की ओर पेड़ों को खिलता हुआ देख रही है। आशा का ध्यान उस पर गया। उसने उसके पास आकर कहा, रोशनी बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी ने कहा, मैं कुछ सोच रही हूँ माँ, कुछ बहुत ज़रूरी। आशा भी उसके साथ बैठ गई और उसने कहा, आप चाहो तो मुझे बता सकती हो। अगर हो सका तो शायद मैं भी आपकी मदद कर पाऊँ। रोशनी ने कहा, मैं सोच रही हूँ मुझे बड़े होकर क्या बनना है। आशा ने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उसने बड़े आराम से कहा, अभी आपके पास काफ़ी समय है बेटा, कुछ अच्छा सा ख्याल आपको आ जाएगा। फिर रोशनी ने कहा, हाँ मुझे तो पता है माँ, परंतु आज जान पाती तो बहुत अच्छा था। फिर आशा ने कहा, बेटा ज़रूरी ये नहीं कि आप क्या बनते हो, ज़रूरी ये है कि आप क्यों हो। रोशनी ने कहा, हिंदी में कहो माँ। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी ने कहा, आशा ने बोला, बेटा आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बारे में ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्या है माँ? रोशनी ने पूछा। आशा ने कहा, आपको एक बेहतर इंसान बनना चाहिए और इसकी शुरुआत जब भी हो जाती है जब इसे आप पूरी जागरूकता के साथ सोचते और महसूस करते हो। उसके बाद आप जो भी काम करोगे वो काम अपने आप एक अद्भुत काम होगा, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। रोशनी ने कहा, बेहतर इंसान? वाह माँ, क्या बात बताई है। पर ये बात तो आप मेरे पूछे भी बिना भी बता सकती थी। आशा ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा जी, आप नहीं भी पूछते तो भी मैं आपको आज नहीं तो कभी बताने ही वाली थी। दोनों को किसी के गाने की आवाज़ आई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और उन्हें पेड़ की तरफ कोई रोशनी सी जाती हुई दिखी। ये देख रोशनी ने अपनी आंखें बंद की और एक विश मांग ली। आशा के कहने से पहले ही रोशनी ने कहा, मैं जानती हूँ माँ, वो तारा नहीं था, हो सकता है कोई पंछी होगा या उसकी चमकती हुई आंखें होंगी।
आशा ने कहा, हाँ, कुछ भी हो सकता है बेटा, संभावनाएं हर जगह हो सकती हैं। एकाएक गाने की आवाज़ उनके पास आ गई और उनके सामने पेड़ के पास एक फकीर बाबा गाना गाते हुए आए। आशा उनकी आवाज़ सुनकर समझ गई, ये वही फकीर बाबा हैं जो उसे बचपन में मिले थे। रोशनी ने कहा, क्या हम उनसे मिलकर आएं? आशा इस बात पर मुस्कुरा दी। एक बेहतर सुबह के लिए नींद आपको सुलाने आ रही है। आपकी जागती आँखें नींद में डूबी आँखों में बदल रही है। आपको नींद आ रही है। शुभ रात्रि।